बड़े टांके मारकर उसे ओढ़ने लायक बना देती हैं। अरे ये तो बहुत ही बढ़िया है और बड़ा ही पूरा परिवार एक रजाई में आ जाएगा। हाँ बेटा, हमारी बहुएं सच में बहुत ही ज्यादा जुगाड़ू हैं। देखो तो कितनी जल्दी कितनी बढ़िया रजाई बना दी। माँ जी देखो तो, गुड़ चखो कैसा बना है, स्वाद है? बहू ये तो बाजार के गुड़ से भी अच्छा बना है। वाह, फिर इसे सोच के लड्डू अच्छे बनेंगे। अजी कुछ पैसे हो तो दे दो, बाजार से सोठ लानी है। तुम्हें तो पता है पिछले 2 महीने से पगार नहीं मिली और इसी आस में रोज काम पर जाते हैं कि आज पगार मिल जाए। कोई ना जी, नहीं है पैसे तो क्या हुआ, हो जाएगा सब जुगाड़। बहुओं ने अपने आंगन में ही हरी सारी सब्जियों के साथ थोड़े से अदरक बो दिए थे। पूर्वी अदरक को लाकर सिलबट्टे पर घिसकर पीसती है और कपड़े से छानकर अदरक का पूरा जूस निकाल लेती है। वहीं छोटी बहू चूल्हे पर अदरक के जूस में हल्दी, अजवाइन और गोंद मिलाकर गुड़ में मिला देती है और थोड़ी देर उसे गर्म करने के बाद बहू उसका बढ़िया सा गोल गोल छोटे छोटे लड्डू बनाकर एक एयर टाइट डिब्बे में पैक कर देती है। अदरक के लड्डू तो बन गए, ये बचे हुए रेशे को सुखा देती हूँ, सब्जी और सूप के लिए काम आएगा। जिसके बाद बहुएं बचे हुए गन्ने के छिलकों को छत पर अच्छे से सुखा देती हैं और फिर उन्हें कमरे की फर्श पर लाकर फैला देती हैं। दीदी वो उस दिन ये राशन वाले के यहाँ काम करने गए थे ना, तो ढेर सारे जूट के बोरे ले आए थे, वहीं रखे हुए। क्यों ना हम इन गन्ने के छिलकों के ऊपर ये बोरे डाल दें, इससे जमीन गर्म रहेगा और कमरे में कम सर्दी लगेगी। सब तो ठीक है, लेकिन ये छत का क्या करेंगे? देखो तो कैसी हवा चल रही है। जमीन नीचे से गर्म होगी, लेकिन ऊपर से आने वाली हवा को तो नहीं रोक सकते ना। कोशिश तो कर ही सकते हैं, रोक नहीं सकते तो। तभी बहू देखती है कि एक पड़ोसन कुछ पुराने गत्ते और टीन लेकर कूड़े में फेंकने जा रही है। अरे ओ कुसुम काकी, ये कहाँ फेंकने जा रही हो? ये कूड़ा घर में रखूंगी क्या? किस काम का है? भंगार की दुकान बहुत समय से बंद है, इसीलिए इसे फेंकने का तय किया है। दो इसे मुझे दे दो, मुझे टीन के डब्बों का काम था। इसका क्या करोगी? पौधे लगाओगी क्या? हाँ वही समझ लो काकी, सही है, अपना कचरा दूसरों के घर पर। कुसुम सोचती है कि बहुएं बेवकूफ हैं और वो टीन के डिब्बे और गत्ता देकर वहां से चली जाती हैं। वहीं 5 बहुएं टीन के डिब्बों को काटकर उसकी डबल लेयर तैयार करती हैं और खुली छत पर ऊपर रख देती हैं, जिससे अब घर की अंदर ठंडी हवा का आना बंद हो जाता है। वहीं घर की खिड़कियों को ढकने के लिए बहुएं गत्ते का इस्तेमाल करते हैं और पूरी खिड़कियों को गत्ते से ढक देती हैं। वाह मम्मी, तो कितना बढ़िया, हमारे छत पर और घर से ठंडी हवा आना भी एकदम बंद हो गई। ऐसे ही एक दिन एक पड़ोसन, ये सौंठ तो खराब हो रही है। मेरी पड़ोसन काफी गरीब है, उसे पता भी नहीं चलेगा ये खराब हो रही है, मैं दे आती हूँ। जिसके बाद राधिका सौंठ लेकर 5 बहुओं के घर जाती है और उन्हें दे आती है। ये आंटी जी को लगता है हमें खराब और अच्छे का ज्ञान नहीं है, लेकिन खराब अच्छा तो इन्हें ही नहीं पता। दीदी इसमें थोड़ी सी नमी है, मैं इसे कढ़ाई में भून देती हूँ, फिर हम इसे गुड़ में मिलाकर सौंठ लड्डू बना देते हैं। ठीक है। जिसके बाद गुंजन सौंठ को कढ़ाई में भूनती है और फिर तुलसी की पत्ती, हल्दी, अजवाइन और गुड़ मिलाकर सौंठ के लड्डू भी बनाकर रख देती है। ठंडी से बचाने के लिए इतनी तैयारियां काफी नहीं है, अभी बहुत काम है। जिसके बाद बहुएं पास के खेतों में पड़े पैरा उठाकर लाती हैं और उसे गूंथ कर वो बढ़िया बढ़िया पायदान बनाती हैं। इससे क्या होगा दीदी? पैर पोंछने के लिए ठीक रहेगा ठंडी में, और हम इस पे बैठ भी सकते हैं। बहुएं ऐसे ही पैरा से ढेर सारा पायदान बनाती हैं। वहीं अब फिर से उनके आंगन में अच्छी खासी सब्जियां उग चुकी थीं। वो सब्जियों को लेकर एक बार फिर लोगों के घरों में जाती हैं और सब्जियों के बदले कपड़े लेकर आती हैं। देख रही हो दीदी, किसी ने तो सब्जियों के लालच में अपने घर के ऊनी कपड़े भी दे दिए। हाँ थोड़े से फटे हैं, लेकिन हम इसे उधेड़ कर फिर बुने तो हमारे दोनों बच्चों के लिए बढ़िया स्वेटर तैयार हो जाएगा।